पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बीजेपी का 36 का आंकड़ा हरियाणा की सियासत में उबाल लाने का काम कर गया है। पुलवामा मामले को लेकर जब से सत्यपाल मलिक ने बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद से बीजेपी की सरकार उनके खिलाफ हो गई है। उन्हें जांच के लिए समन भेजा गया है और इस फैसले के कारण ही हरियाणा का जाट समुदाय सत्यपाल मलिक के समर्थन में हो गया है और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। किसान आंदोलन के चलते पहले से ही हरियाणा का जाट समुदाय बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के प्रति आक्रोशित है। ऐसे में सत्यपाल मलिक का मामला एक बार फिर से जाट समुदाय को बीजेपी के खिलाफ लामबंद कर गया है। हरियाणा में सत्यपाल मलिक को लेकर पहले कोई लंबा चौड़ा लगाव नहीं रहा है। किसान आंदोलन में जब से सत्यपाल मलिक ने बेबाकी से किसानों के समर्थन में बातें कही और उनका समर्थन देने का ऐलान किया, तब से हरियाणा में सत्यपाल मलिक के फॉलोअरों की संख्या लाखों में हो गई। अब हरियाणा की खा पंचायतें भी सत्यपाल मलिक के पक्ष में आ खड़ी हुई हैं और ये ऐलान कर दिया है कि अगर सत्यपाल मलिक के साथ में छेड़खानी की गई, उनको नुकसान पहुंचा गया, तो उनके पक्ष में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सत्यपाल मलिक को लेकर ये बवाल क्यों है और हरियाणा की सियासत पर उसका इम्पैक्ट कैसे है। सत्यपाल मलिक के लिए हरियाणा की पॉलिटिक्स में पहले से कोई जगह नहीं रही है। सत्यपाल मलिक का कोई हरियाणा की पॉलिटिक्स पर लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है, लेकिन आज की तारीख में सत्यपाल मलिक हरियाणा के जाट समुदाय में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, एक बड़ा समर्थन हासिल कर चुके हैं। इसलिए सत्यपाल मलिक को लेकर हरियाणा के जाट समुदाय ने एक कड़ा और बड़ा समर्थन देने का ऐलान किया है। सत्यपाल मलिक को बेशक उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों में, जाट समुदाय में बड़ा समर्थन हासिल ना हो, लेकिन हरियाणा में उसके उलट कहानी है। हरियाणा के जाट वोटर एग्रेसिव मूड के हैं और किसान आंदोलन के बाद से लगातार बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में सत्यपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हरियाणा के जाट समुदाय ने अपना कड़ा रुख अपनाया है, कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सत्यपाल मलिक को लेकर हरियाणा की सियासत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यह सभी जानते हैं कि हरियाणा की सियासत में जाट वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सत्ता का फैसला करते हैं। वही जाट वोटर अब बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में जाट वोटरों का रुझान अभी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। ऐसे में सत्यपाल मलिक का मामला हरियाणा की सियासत में बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। सत्यपाल मलिक का मामला हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बेहद निर्णायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि सत्यपाल मलिक को लेकर हरियाणा के जाट वोटरों में एक बड़ा आक्रोश है और वो मानते हैं कि बीजेपी जानबूझकर सत्यपाल मलिक के पीछे पड़ी हुई है। जाट समुदाय का मानना है कि जब से पुलवामा मामले को लेकर सत्यपाल मलिक ने अपनी जुबान खोली है, तब से बीजेपी उनकी दुश्मन हो गई है। सत्यपाल मलिक के साथ छेड़खानी हरियाणा में बीजेपी को भारी भी पड़ सकती है। बीजेपी के साथ हरियाणा में जाट वोटरों की नाराजगी सत्यपाल मलिक के कारण और भी बढ़ सकती है और यह भी कह सकते हैं कि सत्यपाल मलिक के साथ बीजेपी का पंगा बीजेपी को नुकसान देने का काम करेगा। जाट वोटरों की ये बड़ी नाराजगी, ये बड़ा करंट बीजेपी के लिए ही नुकसानदायक होने जा रहा है और इसलिए बीजेपी को इस मामले में सावधानी से काम करना पड़ेगा। यह हकीकत है कि फिलहाल बीजेपी को जाट वोटरों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तीनों ही राज्यों में जाट वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। जाट वोटरों का समर्थन बीजेपी के लिए जरूरी है और ये जाट वोटर अगर बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गए तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2019 के तरह 2024 के चुनाव में समर्थन जाटों का नहीं मिलेगा और इसका खामियाजा बीजेपी को हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी सत्यपाल मलिक के मामले को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव होती है या इस मामले में समझदारी दिखाते हुए कुछ बीच का रास्ता निकालती है। लेकिन ये सच्चाई है कि सत्यपाल मलिक आसानी से चुप नहीं होंगे। उनके साथ जितनी छेड़खानी की जाएगी वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, वो और भी नए खुलासे करेंगे, क्योंकि दो प्रदेशों में राज्यपाल रहने के चलते सत्यपाल मलिक के पास भी अंदर की बातों का बड़ा जखीरा है। वो जखीरा जैसे जैसे खुलता जाएगा उसके हिसाब से जहां बीजेपी की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, वहीं जनता में भी नया आक्रोश पैदा होगा। पुलवामा मामले में सत्यपाल मलिक का खुलासा बेशक से जायज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्यपाल मलिक को अगर इतना ही जुबान का पक्का था, इतना ही उन्हें डर था, तो उन्हें 4 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। सत्यपाल मलिक को उसी समय पद से त्यागपत्र देकर ये खुलासा करना चाहिए था और जनता को बताना चाहिए था कि पुलवामा मामले में किस तरह से मोदी सरकार ने चूक की और किस तरह से मोदी ने उन्हें चुप रहने का आदेश सुनाया। जब सत्यपाल मलिक सत्ता से बाहर हो गए, जब उन्हें राज्यपाल पद से हटा दिया गया, तो ऐसे में सत्यपाल मलिक का मुंह खोलना भी कई सवालों को जन्म देता है।
अगर सत्यपाल मलिक अपने फर्ज के प्रति ईमानदार होते, अगर वो पूरे बोल्ड होते और जनता और सुरक्षा बलों के हिमायती होते तो वो 4 साल तक इंतजार नहीं करते, 4 साल तक अपना मुंह बंद नहीं रखते। सत्ता से बाहर होने के बाद सत्यपाल मलिक का पुलवामा हमले को लेकर मुंह खोलना, सरकार पर इल्ज़ाम लगाना कई नए सवाल खड़ा करता है और इन सवालों के घेरे में खुद सत्यपाल मलिक भी आते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक की इस पूरी कहानी को, इस पूरे एपिसोड को सियासी तौर पर बीजेपी के खिलाफ ही कहा जाएगा, क्योंकि जाट वोटरों में फिलहाल सत्यपाल मलिक को बड़ा जन समर्थन हासिल है और इसी जन समर्थन के कारण ही सत्यपाल मलिक के पक्ष में जाट समुदाय लामबंद नजर आ रहा है, जिसका कारण 2024 के चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। बीजेपी के लिए समझदारी यही है कि सत्यपाल मलिक को ज़्यादा न कुरेदे, उन्हें ज़्यादा सवालों के घेरे में ना ले, उन्हें ज़्यादा जांच के पचड़े में ना डाले और सत्यपाल मलिक के लिए भी यह जरूरी है कि वे संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ों को उजागर ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए, जो देश की सद्भावना के लिए बेहद नाजुक हों, संवेदनशील हों। लेकिन बीजेपी के लिए सत्यपाल मलिक का मामला हरियाणा में एक बड़ा पेचीदा होता नजर आ रहा है और अगर सत्यपाल मलिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया तो हरियाणा में जाट वोटर और भी ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव हो जाएगा, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में होगा। अब देखने की बात यही है कि सत्यपाल मलिक के साथ बीजेपी का यह 36 का आंकड़ा, बीजेपी का यह टकराव हरियाणा में क्या नए गुल खिलाता है और इससे निकलने के लिए बीजेपी क्या फार्मूला अपनाती है। सत्यपाल मलिक और बीजेपी के बीच जारी इस खेल को लेकर इनसाइड खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।